नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा पर्यावरण से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 4, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे आकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो होते हैं वो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे तथा विभिन्न एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, बीजों की प्रकृति इसमें उत्पन्न हुई। देखिए, बीजों की जो प्रकृति है वो टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुई। किससे हुई है? टेरिडोफाइट से। ऑप्शन नंबर सी। जिन साथियों को आंसर पहले से पता है वो कमेंट में करेंगे, था जिसको पता नहीं है वो नोट अवश्य कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एजोला है एक। एजोला, एजोला एक क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है, जलीय पौधा है। हाँ, इसे एजोला कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से इसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला को ही प्रयोग किया किया जाता है। एजोला को ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या होता है? हाँ, टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये ऊपर में ही आपको बताए थे। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। देखिए, क्या बोल रहा है? बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं, वो होता है जिम्नोस्पर्म। इस वर्ग में जिम्नोस्पर्म वर्ग में जो है बीज बनते हैं परंतु बीज जो है वो नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न हमारे हैं, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या होता है सिल्वीकल्चर में? सिल्वीकल्चर में शैवालों के संबंधर का वर्णन होता है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी, शैवालों के संबंधर का वर्णन। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग हो जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के द्वारा जो किया जाता है वो होता है मुक्त राइबोसोम द्वारा। किसे होता है? मुक्त राइबोसोम द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया किसमें किससे फैलता है? कौन फैलता है? चेचक जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित रोग है। हाँ, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है। देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के, मूलांकुर के अतिरिक्त अगर होगा तो वो क्या होगा? उपस्थानिक मूल। क्या होगा? अपस्थानिक मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपस्थानिक मूल बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। जो जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है वो मूसला जड़ें कहलाती, क्या कहलाती है? वो मूसला जड़ें कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल कहाँ मिलती है? ये जूसिया में। कहाँ मिलती है? जूसिया में श्वसन मूल पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है, कौन सा एक जड़ नहीं है? देखिए, शकरकंद जड़ है, मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है, लेकिन इसमें जो आलू है, आलू क्या है? आलू तना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। अगला प्रश्न हमारा है,
अवस्थम मूल पाई जाती है। अवस्थम मूल किसमें पाई जाती है? पाई जाती है गन्ने में। कहाँ पाई जाती है? गन्ने में। जितना भी गन्ने के गांठ होता है उतनी जड़ें कुल मिला के बोल सकते हैं उसमें। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जड़ें विकसित होती है। जड़ें कहाँ से विकसित होती है? जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है। कहाँ से होती है? मूलांकुर से। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, गाजर है एक, अभी तुरंत बताया है, गाजर एक जड़ है। क्या है? जड़ है। चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बरगद के पेड़ में तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के जो पेड़ में होते हैं वो होते हैं स्तंभ मूल। ये आपको पहले से पता होगा या होना चाहिए। स्तंभ मूल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा रहता है? कोई भी पेड़ है उसमें से हमेशा कुछ रहे ना रहे, बिना जड़ का पेड़ होगा ही नहीं। ठीक है। हो सकता है कभी कलिका ना हो, कभी पत्तियां झड़ गई हो, कभी टहनी